Welcome back once again. This is Tempest Act 1, Scene 2, line number 106 to 116. Before starting this, I was telling you that the plan made by Antonio to replace Prospero from his dukedom. Before starting this, let me tell you one thing. The difference between the king, the duke, the nobles and the landlord. सोशल सोसाइटी थी उस जमाने में. समाज जो था वो कई हिस्सों में बटा हुआ था. एक होते थे किंग्स. किंग्स कौन होते थे? एक बड़ी सी राज होता था, जो बड़ा राजा होता था, जो इसके ऊपर राज करता था, वो किंग कहलाता था. जैसे कि इस कहानी के अंदर आप आगे देखिएगा, आपको अलोंसो इज द किंग. फिर आया प्रिंस. इसका बेटा प्रिंस होता था, इसकी बेटी प्रिंसेस होती थी. तो जो एक बड़े एरिया का राजा होता था वो कहलाता था किंग. अब सुनिएगा, इसके छोटे छोटे जो राज होते थे, इनके अगल बगल जो छोटे छोटे राज होते थे वो कहलाते थे ड्यूकडम्स. और उनके जो राजा होते थे वो ड्यूक्स कहलाते थे. होता क्या था कि ये राजा बड़ा होता था, इसके पास बड़ी ताकत होती थी, इसके पास पैसा होता था. तो अक्सर ये क्या करते थे कि इन छोटे ड्यूक्स को अपने साथ मिला लेते थे अपने राज्य को फैलाने के लिए. मामला क्या होता था कि ये ड्यूक्स इस राजा को एनुअल ट्रिब्यूट देते थे. एनुअल ट्रिब्यूट माने क्या होता है? साल में एक तरह का पैसा दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रॉयल्टी. वो देते थे ये ड्यूक्स. उसके बदले में इनको क्या मिलता था? प्रोटेक्शन मिलता था. प्लस ये राजा कभी भी इन राज्यों पर हमला नहीं करता था. आपने देखा होगा हमारे हिस्ट्री में भी ऐसा होता था कि जो बड़े बड़े राजा होते थे वो छोटे राज्यों को क्या करते थे? उनके ऊपर कब्जा नहीं करते थे, बल्कि उनसे एनुअल ट्रिब्यूट लेते थे और उसके बदले में उनको प्रोटेक्शन देते थे. नाउ दिस वाज बेसिकली कॉल्ड किंग. और ये छोटे छोटे ड्यूक्स होते थे. उसके बाद क्या होते थे? ये जो किंग होता था, इसका जो बड़ा बेटा होता था वो तो प्रिंस बन जाता था, आगे चल करके यही राजा बन जाता था. जो इसके दूसरे भाई भाई होते थे उनको क्या किया जाता था? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किंग है, उसके दो बेटे हैं. तो एक तो जो बड़ा बेटा है वो प्रिंस हो गया, राजा बन गया आगे चल करके. जो उसके और बच्चे होते थे वो क्या कहलाते थे? नोबल्स कहलाते थे. इनको छोटी छोटी टेरिटरीज दे दी जाती थी और वो इसी के ऊपर क्या करते थे? राज करते थे. और ये कहलाते थे नोबल्स. उसके बाद लैंडलॉर्ड्स. आप जानते हैं नोबल्स अपनी जमीनों को लैंडलॉर्ड्स में बांट देते थे. लेकिन एक प्रॉब्लम होता था. जैसे हमारे समाज में जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों से शादियां नहीं करते. लोग अपनी ही कास्ट में शादियां करते हैं. इसी तरह से किंग्स की जब शादी होती थी तो या प्रिंस जो होते थे किसी प्रिंसेस से होती थी. ड्यूक की शादी किसी ड्यूक की बेटी या बेटे से होती थी. इसी तरह नोबल्समैन अपने आप में शादियां करते थे, लैंडलॉर्ड्स अपने आप में शादियां करते थे. बता इसलिए रहा हूं क्योंकि जो अभी इसके एंड में आप देखिएगा, इस प्ले के एंड में एक ड्यूक की बेटी है, प्रॉस्पेरो की बेटी है मिरांडा. उसकी शादी किससे हो जाएगी? एक प्रिंस से हो जाएगी, एक किंग के बेटे से हो जाएगी. लेकिन यहां पर क्या था? मिलान जो था अपने आप में एक इंडिपेंडेंट था. यानी ये नेपल्स को कोई ट्रिब्यूट नहीं देता था. इंडिपेंडेंट ड्यूक्स होते थे. बहुत से ड्यूक इनके साथ जुड़े होते थे, लेकिन कुछ ड्यूक इनके साथ नहीं जुड़ते थे. लेकिन अब मामला क्या था कि मिलान अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ड्यूकडम था, जिसका ड्यूक जो था वो प्रॉस्पेरो था. हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रॉस्पेरो सबसे बड़ा ड्यूक था वहां पर. और अब क्योंकि उसके भाई के दिल में एक बुरी विचार आ गया था, उसके दिल में लालच आ गई थी, वो ड्यूक बनना चाहता था. तो उसने किससे मदद ली? नेपल्स के किंग से मदद ली. अब ऐसा अक्सर होता था कि ये जो नेपल जो किंग होते थे, ये जो ड्यूकडम इनको अपना मानते थे वो तो उनके फ्रेंड्स थे, लेकिन जो इनको अपना नहीं मानते थे वो उनसे थोड़ी सी
टेंशन रखते थे और वो चाहते थे किसी तरह से ये भी हमारे अधीन हो जाए, उसको बोलते हैं कि अभी इसके अंदर है, अभी मैं बताऊंगा आपको इस लाइन्स के अंदर, लेकिन यानी अपने आप को सरेंडर कर देना एक सीनियर किंग के। अब नेपल्स जो था उसके अंडर में मिलान नहीं था, मिलान एक इंडिपेंडेंट ड्यूकडम था। तो अब प्रॉस्पेरो ने क्या किया, एंटनी ने क्या किया, सॉरी, उसने किंग ऑफ नेपल्स से मिलकर के प्रॉस्पेरो को हटाने का प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया था देखिएगा, टू हैव नो स्क्रीन बिटवीन दिस पार्ट ही प्लेड एंड हिम ही प्लेड इट फॉर, यानी कि वो नहीं चाहता था कि सामने कौन ड्यूक था, एंटोनियो, पीछे कौन ड्यूक था, ओरिजिनल ड्यूक प्रॉस्पेरो। तो अब वो ये नहीं चाहता था कि उसके बीच में कोई डिफरेंस रहे या स्क्रीन रहे। वो खुद चाहता था कि अब वो एक सब्स्टिट्यूट बनकर नहीं रहना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बिकम एन ओरिजिनल ड्यूक। उसके लिए उसने क्या किया, His needs will be absolute Milan. Absolute Milan माने क्या होता है, he wanted to become a original Duke of Milan. Me, poor man, my library was dukedom large enough. और मेरे हिसाब से प्रॉस्पेरो कहता है कि मेरे हिसाब से मेरी जो ड्यूकडम थी वो कौन थी, मेरी किताबें थी, मेरी लाइब्रेरी थी और किसी चीज की जरूरत मुझे नहीं थी। मी पुअर मैन, माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ ऑफ टेम्पोरल रॉयल्टीज। टेम्पोरल रॉयल्टीज माने क्या होता है, अर्थली पावर्स को बोलते हैं कि मेरे हिसाब से दुनियावी चीजों से ज्यादा मेरे लिए कीमती क्या थी, मेरी किताबें, मेरा ज्ञान, मेरी नॉलेज, मेरी बुक्स। तो मैं दुनिया की तरफ ध्यान नहीं देता था, मैं इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देता था। ही थिंक्स मी नाउ इनकेपेबल। उसके अंदर एक और बुरी बात आ गई। पहले उसने क्या समझा था कि ये रिटायर हो चुका है। दूसरी चीज क्या है कि उसको ऐसा लगने लगा कि अब मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूं, इनकेपेबल हूं, इस लायक नहीं हूं कि मैं एक ड्यूक बनूं। कॉन्फिडरेट्स माने होता है उसने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा, जो हम कहते हैं ना षड्यंत्र रचना, कि उसने एक षड्यंत्र रचा किसके खिलाफ। सो ड्राई ही वॉज फॉर द स्वे। सो ड्राई मतलब उसका जमीर पूरी तरह से मर गया था, उसकी अंतर आत्मा पूरी तरह से मर गई थी, सूख गया था। उसका जिसको कहते हैं ना एहसास करना, वो सूख गया था। स्वे फॉर पावर की मीन्स इतना परेशान था वो राजा बनने के लिए, ड्यूक बनने के लिए इतना ज्यादा परेशान था। विद द किंग ऑफ नेपल्स टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट एंड डू हिम होमेज। उसने क्या किया कि किंग ऑफ नेपल्स से एक सौदा किया। क्या सौदा किया कि मैं आपको एनुअल ट्रिब्यूट दूंगा, आपको अपना राजा मान लूंगा। हमारे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, अशोका द किंग, द ग्रेट अशोका, क्या हुआ था, उनकी दरबार में बैठे थे, किसी ने कह दिया कि आप सारा सब जगह आपका राज है, कलिंग को छोड़ करके। फाइनली क्या हुआ, उसने कलिंग पर हमला कर दिया, इसलिए क्योंकि उसके दिल में एक बात लग गई थी। यहां पर भी किंग ऑफ नेपल्स को लगता था कि सारे ड्यूक्स उसको किंग मानते हैं, एक ही ड्यूक किंग नहीं मानता था। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि उसके भाई ने ही उसको मौका दे दिया और उसने क्या तय किया। देखिए मैं आपको बता रहा हूं व्हाट वाज द कंडीशन, कि ही विल डू होमेज टू द किंग, मींस उसको अपना किंग मान लेगा। कौन, एंटोनियो। दूसरी चीज क्या है, उसको एनुअल ट्रिब्यूट देगा। कितना देगा ये पता नहीं हुआ था, देखिएगा। विद द किंग ऑफ नेपल्स टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट, डू हिम होमेज। डू हिम होमेज माने उसे अपना राजा बनाना, उसको सलाम करना, उसकी इज्जत करना, उसको एक्सेप्ट करना कि ही इज द किंग। सब्जेक्ट हिज कॉर्नेट टू हिज क्राउन, यानी नेपल्स का जो कॉर्नेट था, ये कॉर्नेट किसे कहते हैं, वो जो शाही चिन्ह था, उसको किससे मिला देना, किंग ऑफ नेपल्स के क्राउन से मिला लेना। जब ये लोग इनसे इसको राजा मान लेते थे तो इनके राज्य पर इनका झंडा फहराता था, इनका अपना झंडा नहीं फहराता था। यहां पर वो कह रहा है कि कॉर्नेट मीन्स जो मेरा फ्लैग था उसकी जगह अब कौन सा फ्लैग लगने वाला था,
नेपल्स का फ्लैग लगने वाला था, यानी नाउ ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट किंग ऑफ नेपल्स एज हिज किंग रादर देन एन इंडिपेंडेंट ड्यूक। कंडीशन क्या थी? एंड ड्यूकडम येट एंड बेंट द ड्यूकडम येट अनबाउंड, यानी उसकी इस हरकत की वजह से क्या हुआ कि वो राज्य जो अब तक किसी के आगे झुका नहीं था, वो राज्य किसके आगे झुक गया? नेपल्स के आगे झुक गया। अलास पुअर मैन मोस्ट इग्नोबल स्टूपिंग। स्टूपिंग माने होता है झुकना, यूं करके स्टूप करना, यानी कि ए मिलान के लिए इग्नोबल, नोबल होता है और एक होता है इग्नोबल, उसका ऑपोजिट है। एक इज्जत, एक बेइज्जती। तो यानी कुल मिलाकर के मिलान के लिए एक बहुत बेइज्जती की बात थी। इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, पावर में आने के लिए एंटोनियो ने 2 काम किया था। पहला, उसने किंग ऑफ नेपल्स से बात किया, कहा कि मैं आपको अपना राजा मान लूंगा, साल में एनुअल ट्रिब्यूट दूंगा, उसके बदले में कंडीशन क्या होगी कि आपको मुझे यहां का ड्यूक बनाना पड़ेगा और प्रॉस्पेरो को इस ड्यूकडम से एक्सपेल कर दिया जाएगा, कर देंगे आप। नाउ दिस वाज द प्लान मेड बाय एंटोनियो टू एक्सपेल प्रॉस्पेरो फ्रॉम मिलान। समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप इनबॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।